हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं जो कि है यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का एक टॉपिक जो कि होता है विलोम शब्द। तो इसके टॉप 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें आपको, इससे पहले हमने पर्यायवाची और वर्णमाला के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, अमित शब्द का विलोम शब्द है अमित। अमित शब्द का विलोम। दोस्तों तो अमित का मतलब क्या होता है? जिसका जो असीम हो, जो बहुत ज़्यादा हो, महान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अमित का मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, असीम, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसका हो जाएगा परिमित, जिसकी कोई सीमा होगी कि मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, जिसकी कोई सीमा हो, परिमित, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा परिमित, ठीक है। अब ये सुमित, कुमित और दुर्मित नहीं होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा अथ। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों अथ का मतलब ये होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत। दोस्तों अगर आपको जो शब्द होगा उसका मतलब पता होगा तो उसका आप आंसर या विलोम शब्द जो होगा वो आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ का मतलब आप समझ लीजिए, अर्थ का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। तो शुरुआत करना का जो उल्टा हो जाएगा वो खत्म करना, और खत्म करना होता है इति। इति मतलब से आप कभी भी मैथ्स में पढ़ते होंगे, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, मतलब अंत में लिखा जाता है। तो इत मतलब होता है लास्ट में, मतलब खत्म हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इति, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण आप जानते हैं कि पूर्ण मतलब पूरा हो जाना, ठीक है। समाप्त मतलब खत्म हो जाना, और खत्म मतलब खत्म हो जाना। तो ये सब अंत के दे रखे हैं, लेकिन जो अथ जो शब्द है उसका विलोम सिर्फ इति होगा। ओके। अगर आप इनका देखेंगे तो पूर्ण होना, तो इसका मतलब अपूर्ण होना, इसका विलोम अपूर्ण होना। अगर अपूर्ण दे रखा होता तो हम पूर्ण लगाते। अगर समाप्त, अगर शुरुआत दे रखा होता तो हम समाप्त लगाते। अगर दे रखा होता शुरुआत तो खत्म भी लगा सकते थे, ठीक है। ये दोनों आपस में पर्यायवाची ही हैं, ठीक है। तो ये अथ का अगर आएगा तो आप इति लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से अश्लील का विलोम शब्द है। दोस्तों अश्लील क्या होता है? जो कि बहुत भद्दा हो, बहुत ही खराब हो, बहुत बेकार हो, ब्रूटल, तो उसे बोलते हैं अश्लील। तो अश्लील का हो जाएगा श्लील, ठीक है। अश्लील का हो जाएगा श्लील। गलती से विश्लील, विश्लील कोई चीज़ नहीं होती है। दुश्लील भी अश्लील का नहीं होगा, और कुश्लील भी नहीं होगा। इसका अश्लील का होगा श्लील, जो कि दिखने में अच्छा लगे, या सही हो, या शुद्ध हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द होगा। दोस्तों उन्मूलन क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का उन्मूलन कर देना, मतलब उन्मूलन मतलब मिटा देना। जैसे कि पेड़ों का आपने बहुत बार देखा होगा, पेड़ों का उन्मूलन किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्मूलन मतलब उनको काटा जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है, ठीक है। तो मिटाने का उल्टा, जैसे पेड़ होता है ना, उन्मूलन कर देना, तो उसके उल्टा हो जाएगा रोपण करना, ठीक है। उनका रोपण करना मतलब पेड़ों को लगाना। तो ये उन्मूलन का हो जाएगा उल्टा रोपण। यहाँ पे समूलन नहीं होगा, निमीलन नहीं होगा, आमूलन नहीं होगा। इसका हो जाएगा उन्मूलन का रोपण। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो दे रखा है वो दे रखा है श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द। दोस्तों श्री गणेश क्या होता है? जब किसी का किसी चीज़ को शुरू करते हैं, जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम क्या कहते हैं? चलो इसका श्री गणेश करते हैं, ठीक है। मतलब काम को शुरू करते हैं। तो इसका उल्टा होता है जब काम खत्म होता है, उसको बोलते हैं इति श्री, मतलब ये संपन्न हुआ, पूरा हुआ। तो श्री गणेश का उल्टा हो जाएगा इति श्री। इति देखिए, अथ हमने ऊपर बताया था कि इति जो होता है वो अथ का विलोम शब्द होता है। और अथ क्या होता है? अथ का ये विलोम ही दे रखा है, ठीक है। और ये क्या होगा? इत्यालम। इत्यालम कोई चीज़ नहीं होती है, तो श्री गणेश का हो जाएगा इति। ओके। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखा, निम्न में से संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण क्या होता है? देखिए हम ऊपर इसको डिस्कस कर चुके हैं। संकीर्ण मतलब क्या होता है? बिल्कुल कम, छोटा, ठीक है। संकीर्ण मतलब बहुत ही या फिर आप इसको बोल सकते हैं संकीर्ण मतलब संक्षेप में, मतलब बहुत ही छोटे में, ठीक है। तो ये तो इसका समानार्थी दे रखा है विस्तार। इसका हो जाएगा संकीर्ण का विस्तीर्ण, ठीक है। संकीर्ण विस्तीर्ण। यहाँ पे दे रखा है विस्तार। तो विस्तार दोस्तों होता है सूक्ष्म का, ठीक है। अगर सूक्ष्म शब्द आता है तो उसका हम विस्तार लगाते हैं। यहाँ पे संकीर्ण आएगा, इसका होगा विस्तीर्ण, मतलब ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अगला दे रखा है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों अंतर्मुखी क्या होता है? ऐसे बच्चे के लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत ही कम बोलता है, मतलब अंदर ही अंदर पता भले सब कुछ हो, लेकिन वो बोलता बहुत कम है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अंतर्मुखी, ठीक है। तो जगतमुखी उसका नहीं होगा। वाचल मतलब ज़्यादा बोलने वाला, तो वाचल मुख का शब्द का विलोम होता है, ना कि अंतर्मुखी का है। चतुर्मुखी, चतुर्मुखी मतलब चार मुखी वाला, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब ये होता है जो कि बहुत ज़्यादा जितना अंदर उसके है वो सब कुछ दिखाता रहता है, हर चीज़ एक्स्ट्रा बताता रहता है, तो उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वाला बहुत ही कम बताता है, बहुत छुपाता रहता है हर चीज़, ठीक है। तो अंतर्मुखी का याद कर लीजिए बहिर्मुखी। ओके।
अगला देखते हैं, यहाँ दे रखा है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। प्रत्यक्ष दोस्तों आपने देखा बहुत बार सुना होगा, प्रत्यक्ष मतलब सामने उपस्थित जो हो, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का उल्टा हो जाएगा परोक्ष, मतलब पीठ पीछे या पीछे हो। प्रत्यक्ष मतलब होता है बिल्कुल सामने, और परोक्ष मतलब पीछे, ठीक है। तो इसका परोक्ष का प्रत्यक्ष का उल्टा हो जाएगा परोक्ष। या प्रमाण, तो ये तो प्रमाण दूसरी चीज हो गई, और सामने मतलब ये तो प्रत्यक्ष का सामने ही हो गया, और प्रत्यय कुछ और चीज होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है। ग्रस्त का मतलब होता है किसे कहते हैं ना, कोई चीज बीमारी से वो ग्रस्त है, ठीक है, लिप्त है। ग्रस्त का जो समानार्थी शब्द है लिप्त होना, ठीक है, किसी चीज में लिप्त होना है, लीन होना। तो उसका उल्टा हो जाएगा मुक्त होना। किसी चीज से ग्रस्त ग्रस्त होना, तो उससे क्या होता है, मुक्त हो जाना, ठीक है। जैसे आप अक्सर बीमारियों में देखा होता है, ये इसके ये बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है, तो उसका उल्टा होगा उसका मुक्त हो जाना। सुप्त मतलब सोया हुआ, लिप्त मतलब वो तो उसका समानार्थी हो गया, ठीक है। ग्रसित होना, ये तो वही हो गया कि ग्रस्त होना या ग्रसित होना, तो एक ही चीज हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दे रखा, मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अब मूक हमने ये ऊपर बता भी चुके हैं। मूक का क्या होता है, वाचल, मतलब मूक मतलब बहुत कम बोलने वाला, जो कि बहुत कम बोलता हो लेकिन बहुत कम बोलता हो। तो अल्पभाषी ये उसका समानार्थी हो गया, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। और यहाँ पर इसका जो विलोम शब्द वास्तव में होगा वो वाचल। वाचल मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाला, बोलने वाला, तो उसे बोलते हैं वाचल। मृदुभाषी, मृदुभाषी मतलब होता है अच्छा बोलने वाला, ठीक है, जितना भी बोले बहुत अच्छा बोले। और कटुभाषी मतलब होता है कि जो बहुत ही खराब बोलता है, कटु वचन बोलता है, बहुत ही खराब बोलता है, तीखे वचन बोलता है। तो ये मृदुभाषी आपस में कटुभाषी का विलोम शब्द, ये भी याद कर लीजिए, मृदुभाषी आपस में कटुभाषी का विलोम शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन क्या है, रिजु का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों इसका अर्थ बताते हैं। रिजु का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा रिजु रेखा, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा। तो उसका विलोम क्या होगा, यहाँ पे साधारण ऑप्शन में साधारण है, सरल है, विकृत है, वक्र है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसका ऑप्शन आंसर पता है तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आंसर नहीं पता है तो हम इसका आपको कमेंट में इसका उत्तर दे देंगे, ओके। तो दोस्तों ये थे हिंदी के विलोम शब्द, टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।